गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स देखेंगे कि कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई। सबसे पहले हमारे पास बार्टर सिस्टम था बच्चों। बार्टर सिस्टम क्या था? जब इन द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन नीड्स वर फ्यू, जब स्टार्टिंग में जब मनी नहीं थी तब क्या था कि लोगों की जो नीड्स थी बहुत कम थी, तो वो उनको फिलफ़िल करने के लिए खुद ही सारा सामान प्रोड्यूस करते थे। तो क्या हो गया, वही उनको काफ़ी रहता था अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। बट जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, जैसे मान लीजिए वो कोई पर्सन अनाज बीज रहा है और कोई पर्सन कॉटन बीज रहा है। अगर किसी पर्सन को अनाज की ज़रूरत है तो वो कॉटन वाला पर्सन अनाज वाले पर्सन से अनाज ले लेगा, और उसी को अगर कॉटन की ज़रूरत है तो उसको कॉटन दे देगा। इसी तरह से ये सिस्टम चलता था। इसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते थे। बट क्या हुआ कि लोगों को सेम चीज़ जो उनके पास एक्स्ट्रा है उसको उसको किसी और पर्सन को देने के लिए उनको उस पर्सन की खोज करनी पड़ती थी कि जिसको इस चीज़ की ज़रूरत हो वो पर्सन से हम लोग अपनी नीड वाली चीज़ ले लें और उसको ये चीज़ दे दें। तो इसमें बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि हम लोग ऐसे कैसे ढूंढ सकते हैं कि जो चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा है हम लोग उस पर्सन को ढूंढें जिसको इसकी नीड हो। तो ये सिस्टम बहुत मुश्किल वाला था। तब इसमें सुधार करने के लिए क्या हुआ कि जब इसमें सुधार कहाँ से आया कि जो उस टाइम पर राजे थे तो उन्होंने क्या किया, अपने ही नाम के सिक्के बनाने शुरू कर दिए। जैसे पहले सोने के सिक्के बनते थे, फिर चांदी के बनने शुरू हो गए, फिर अलग अलग तरह की धातुओं के सिक्के बनने शुरू हो गए, जिससे कि एक्सचेंज करना इजी हो गया। हमको सेम नीड वाले पर्सन की खोज करने की ज़रूरत नहीं थी। यही सिस्टम हमारा सबसे पहला सिस्टम था जब हमको मनी के बारे में पता चला, जब हमको मनी की ज़रूरत हुई और मनी हमने इस्टेब्लिश की। उससे पहले मनी को कोई नहीं जानता था कि पैसे से हम लोग चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं। तब ये सिस्टम के बाद ही मनी हमारे पास आई कि हमको ऐसी चीज़ों वाले पर्सन्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं जिनको इनकी ज़रूरत है, बल्कि हम लोग मनी के टर्म्स में भी डील कर सकते हैं। तो मनी से हम लोग किसी भी पर्सन से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। तब ये हमारा बार्टर सिस्टम था बच्चों। इसमें आपने सिर्फ यही बार्टर सिस्टम ही करना है, यही इम्पोर्टेंट है। बाकी के सिस्टम जस्ट रीडिंग के लिए हैं, बट आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ बच्चों, इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम आया। इसमें क्या था, इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी बच्चों? ये एक बैंक थे। बैंक कैसे थे? ये कुछ आम पर्सन्स ने जिनके पास बहुत मनी था, जो मनी लैंडर्स थे, उन्होंने ऐसे बैंक खोल लिए थे जिससे कि वो लोगों को क्रेडिट दे सकें, लोगों को उधार दे सकें। या फिर 4 या 5 लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया और उन्होंने अपने आप को एक बैंक की फॉर्म में इस्टेब्लिश कर लिया जिससे कि लोग क्रेडिट ले सकें। तो तब ये इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम आया। इसका सिग्निफिकेंस क्या था? ये क्रेडिट देते थे टू स्मॉल ट्रेडर्स। क्या होता था, ये इंटरेस्ट के ऊपर मनी देते थे स्मॉल ट्रेडर्स को, बट क्या होता था कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेते थे। क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर के ऊपर भी क्रेडिट देते थे। अगर हमको एग्रीकल्चर करने के लिए क्रेडिट की ज़रूरत है तो हम लोग इन्हीं लोगों से पैसे लेते थे। नेक्स्ट क्या था, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अगर हमको लंबे समय के लिए भी उधार की ज़रूरत है तो भी हम इन्हीं के पास जाते थे, यहीं से लेते थे। फिर हम लोग इनकी लिमिटेशंस देखते हैं कि इनकी लिमिटेशंस क्या थी। ये ओल्ड मेथड्स थे बिज़नेस करने के। जैसे कि पहले के ज़माने के मनी लैंडर्स थे, वो हमसे बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, वही सिस्टम इसमें भी था। नेक्स्ट क्या आ गया, डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ मनी लैंडिंग। बहुत डिफेक्टिव सिस्टम था बच्चों। मेन बात यहाँ पर ये जानने की है कि जब
क्या सिस्टम था कि इनके पास, इन बैंक्स के पास, इन लोगों के पास अगर हमारे पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी हुई है तो हम लोग वहाँ पर एक्स्ट्रा मनी को डिपॉजिट कर सकते थे, और अगर हमको उधार की ज़रूरत है तो हम लोग इन्हीं लोगों से उधार ले सकते थे। बट प्रॉब्लम कहाँ पर थी कि अगर हम लोग यहाँ पर जमा कराते हैं, डिपॉजिट कराते हैं, तो उसके ऊपर ये हमको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते थे। बट अगर हम लोग इनसे उधार लेते हैं तो ये हम लोगों से बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। यही इसका बहुत बड़ा वीक पॉइंट था, जिसके कारण ये ख़त्म हो गए और इसके बाद गवर्नमेंट ने अपने बैंक स्टार्ट कर दिए। यहाँ पर और एक बात थी कि इनका कोई अकाउंट्स नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते थे। ये अपने तरीके से ही बुक्स बनाते थे और अपनी मर्ज़ी का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। इसमें कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ नहीं थी, इसलिए ये बहुत ही बुरा सिस्टम बन गया और इसको लोगों ने पसंद नहीं किया और ये ख़त्म हो गया सिस्टम। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश किए गए बैंक थे वही आगे आए और उन्हीं से लोगों ने क्या लेना शुरू कर दिया, क्रेडिट लेना शुरू कर दिया, ताकि उनका शोषण ना हो और उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। नेक्स्ट आगे इसके बैंकिंग सिस्टम और रिस्क, जो बिज़नेस रिस्क है, उसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।